लत लग जाए और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान। गम हमेशा दूसरे का होता है और खुशी भी दूसरे की होती है। बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, खौफ की आदत पैदा हो जाती है, मेरा गम और मेरी खुशी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम जब बात करते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की, आदात की, सिकनात की और ख्वाहिशात की, और हम जब तसव्वुर करते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी के वज़ाइफ का, तो बहुत सारी ख्वाहिशात दिल में जन्म लेती हैं। कुछ ऐसी आदात को अपनाने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसी आदात से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। और सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के बताए हुए वज़ाइफ आपकी और मेरी ज़िंदगी में बेपनाह तब्दीली लाते हैं। आज ऐसा ही एक मौजू हम लेकर आएंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास कि एक एडिक्शन, एक आदत, चाहे अच्छी है या बुरी है, लेकिन आप उससे तंग हैं, उससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से जानेंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। एडिक्शन यानी एक ऐसी आदत जिसकी आपको लत लग जाए और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हों। कुछ लोग जैसे नाखून बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर कुछ लोग ना चाहते हुए भी वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं। फिर कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो घर ही नहीं आते, घर वालों के साथ उनका दिल ही नहीं लग रहा होता। उनको आदत होती है घर से बाहर जाने की, बाहर रहने की। कुछ लोगों को घर में रहने की आदत है। फिर कुछ लोगों के अंदर खौफ की आदत पैदा हो जाती है। कुछ लोग स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, नशा लेना शुरू कर देते हैं। ये भी एक आदत बन जाती है। गर्ज के हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी आपकी आदत बन चुकी है और आप उससे इंतहाई परेशान हैं कि इस एक वजह से मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा खुशी नहीं आ पाती, मैं इस वजह से गमज़दा रहता हूँ, या लोगों के सामने मेरा रवैया उस तरह से नहीं होता कि लोगों में मेरी शनासाई नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं बुखारी साहब कि दुनिया में हम कहते हैं कि मेरा गम और मेरी खुशी। गम हमेशा दूसरे का होता है और खुशी भी दूसरे की होती है। और आपकी ज़िंदगी में आने वाला गम और खुशी हमेशा आपको आपके साथ वाले से मिलता है। हमारा सिर्फ नाम ही है कि हम सारी ज़िंदगी यही तलाश करते हैं कि किसी की ज़ुबान पे हमारा नाम आ जाए, बस वही हमारी खुशी है और वही हमारा गम है। लेकिन उसका आने के लिए, उस चीज़ के लिए आपको अपनी आदत को मस्बत करना है, या आप किसी की भी वजह से परेशान हैं तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर बंदा खुद करे तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी चाहते हैं, अपने आप को पुरसुकून रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस एडिक्शन का ताल्लुक होता है मरीख के साथ, यानी मार्स के साथ। कि अगर आप मंगल वाले दिन रोज़ा रखें और रोज़ा रखने के बाद अफ्तार के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अफ्तार कर लेने के फ़ौरन बाद आप अगर 90 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन जानिए अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ आप अपने अंदर वो बेहतरी महसूस करेंगे। और वो आदत जो आपके अंदर मौजूद है वो आप पूरा हफ्ता करें, मंगल वाले दिन आपने वो काम नहीं करना। मंगल वाले दिन आपका रुझान उस तरफ नहीं होना चाहिए। आप मंगल वाले दिन अपनी उस आदत को तर्क कर दें। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप पूरा हफ्ता करें, मंगल वाले दिन उसको छोड़ दें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप अपने अंदर बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे। और मंगल वाले दिन अगर आप रोज़े की हालत में रहते हैं तो पूरा दिन अपनी ज़ुबान पे अगर आप दुरूद पाक को भी रखें, दुरूद शरीफ रखें, पढ़ते रहें, तो आप यकीन करें कि मैंने भी 3 ऐसे बच्चे थे जो एक बहुत बुरी आदत में उसका शिकार हो गए थे और उन्होंने किया, उनके वालिदैन ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उस चीज़ से निकल चुके हैं। और अगर आपको पहली मंगल इसका मुस्बत पहलू नज़र आए तो आप इसको अगली मंगल भी करें, और तीसरी 3 मंगल अगर आप कर लें उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं। 3 मंगल के बाद आप बिल्कुल, आपका वजूद, आपकी जो रूह है, आपका जो रूहानी ऑरा है, वो फ़िल्टर आउट हो जाता है कि आपको फिर दोबारा से इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने पूछा उन आदात के बारे में जिनसे आप परेशान थे, जिनको आप अपनी ज़िंदगी के हिस्से से निकालना चाहते थे। तो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने इतना आसान और ख़ूबसूरत वजीफ़ा बताया है कि अब आप इन बुरी आदात से हट के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे।